हेलो। इलिप्स कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इलिप्स का पूरा थ्योरी देख लिया, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का फंडा क्या होता है कि ये कुछ क्वेश्चंस ही हैं एक्चुअली। ये सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। उन क्वेश्चन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एज ए इनको क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। एज ए क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के बाद में फिर इनको एज ए फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर कुछ तो 7-8 हाइलाइट्स हैं। 8 हाइलाइट्स हैं इसके अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाईलाइट 1। तो हाईलाइट 1 क्या है, वो इलिप्स की डेफिनेशन है। तो पी इलिप्स पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट है और S1 S2 टू फिक्स पॉइंट्स हैं। तो PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a विच इज़ मेजर एक्सेस। तो एक ध्यान देना, S1 S2 जो हैं वो फोकाए होंगे और 2a जो होगा वो मेजर एक्सेस होगा। और एक और चीज़ का ध्यान देना कि 2a शुड बी ग्रेटर देन S1 S2। बच्चे ये चेक नहीं करते हैं, ये हिडन कंडीशन है, 2a इज ग्रेटर देन S1 S2। नेक्स्ट है हाईलाइट 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 बिट्स हैं। तो हाईलाइट 2 के अंदर 4 बिट्स हैं ABCD। वो चारों बिट्स इसलिए है क्योंकि वो एक के बाद एक के बाद एक है। तो एक एक करके समझते हैं। एंड दिस हाईलाइट 2 का A बिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्टार मार्क लगा लेना। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम आइदर फोकस ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू एन एलिप्स और हाइपरबोला इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला के लिए भी, केस में भी ट्रू है। तो ये एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की, तो फोकाई से अगर परपेंडिकुलर डाला, फोकस से अगर परपेंडिकुलर डाला M1 और M2, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी ये हो गया P1, तो फोकस S1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई P1 और फोकस S2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वो P2। तो उसका बोलना है कि P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। और B कौन है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। हाइपरबोला के केस में वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। तो P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कैसे निकाला, प्रूफ कर सकते हैं। तो करना क्या है अपने को, फोकाई अपने को पता ही है AE, 0 और ये दूसरा वाला फोकस हो जाएगा -AE, 0। तो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन यानी टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट एट थीटा, टेंजेंट एट P, तो वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर x(x1), एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), तो x cos थीटा अपॉन ए प्लस y sin थीटा अपॉन P इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू वाई माइनस AB इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो ये कौन हो गई, ये P पॉइंट पे उस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। और मुझे इसका P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो P1 इंटू P2 कौन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AE, 0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -AE, 0। तो कैसे निकालते हैं, पहले पॉइंट को रख दो। तो B AE cos थीटा y की जगह 0 हो जाएगा, तो -AE अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही -AE, 0 तो -ABE cos थीटा -AB रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, माइनस कॉमन आएगा, माइनस मॉडुलस पे चला जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर क्रिएट करते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर लिखा है ना, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
कर देते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1, और डिनोमिनेटर में तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी अपना ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1, मॉडुलस लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर मॉड है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर, तो P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाईलाइट 2 का बी पार्ट। हाईलाइट 2 का बी पार्ट क्या है कि वो जो फोकाई हैं उन फोकाई से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर डाला था, तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दे लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्किल, मतलब फोकाई से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, तो जहाँ परपेंडिकुलर गिरता है उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इस केस में हो गया M1 M2, तो वो कह रहा है M1 M2 लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, M1 M2 लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्किल, और ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन मेजर एक्सेस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, तो मुझे प्रूफ दैट कि M1 एंड M2 लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। अब थोड़ा और देखते हैं, अगर मैं देखूँ तो P पॉइंट अगर वेरी करता है तो टेंजेंट वेरी करेगी, क्योंकि P थीटा है, तो P वेरी करेगा तो थीटा वेरी करेगा, तो फुट भी वेरी करेगा M1 M2, तो इन अदर वर्ड्स द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑक्सिलरी सर्किल, क्योंकि ये टेंजेंट वेरी करेगी, ये जो है ना ये टेंजेंट वेरी करेगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेगा, तो यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस ऑक्सिलरी सर्किल है। तो और टू प्रूव दैट locus of foot of perpendicular is auxiliary circle, तो करते हैं, तो ऑक्सिलरी सर्किल का लोकस निकालना है, तो मतलब फुट का लोकस ऑक्सिलरी सर्किल निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस ऑक्सिलरी सर्किल निकालना है। तो देखो इसका प्रूफ इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो करना क्या है, M1 को हम H, K मान लेंगे, तो जिसका लोकस निकालना है उसको H, K मान लेंगे। तो अब करेंगे क्या, टेंजेंट की इक्वेशन तो अपने को पता होगी, एट थीटा, तो टेंजेंट एट P कितना आ जाएगा, x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इक्वल टू 1, तो इसको तमीज से लिखा तो B cos थीटा x प्लस A sin थीटा y माइनस ए बी इक्वल टू 0, माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गई टेंजेंट एट P थीटा पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, ये S1 M1 इसकी इक्वेशन और निकाल दूंगा। अच्छा एक और चीज़, ये M1 H, K से पास कर रहा है, M H, K से पास कर रहा है, तो B cos थीटा H प्लस A sin थीटा इंटू K माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया P पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट M1 से पास हो रही है। अब आते हैं, मैं S1 M1 इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, तो इक्वेशन ऑफ S1 M1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब स्लोप कहाँ से निकलेगा, स्लोप अपन टेंजेंट के स्लोप से निकाल लेंगे, तो स्लोप टेंजेंट का स्लोप आएगा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, तो माइनस बी कॉस थीटा अपॉन
ए साइन थीटा आएगा। तो स्लोप ऑफ S1 M1 क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ S1 M1 होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर ई साइन थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, बी कॉस थीटा इंटू एच प्लस ए साइन थीटा इंटू के इज इक्वल टू ए बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि मैं ये थीटा एलिमिनेट करना होगा ना बाद में जाके। फिर इसको तमीज़ से लिखा तो ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस बी कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा, और ये m1 यानी h कॉमा के से पास कर रही है। तो ए साइन थीटा इंटू एच माइनस बी कॉस थीटा इंटू के इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब अपने को करना क्या है? एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। तो एलिमिनेट थीटा मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो देखो इसमें एक एच स्क्वायर का टर्म आएगा, तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर। फिर एक और आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के स्क्वायर, और एक 2ab का टर्म आएगा, पर वो 2ab का टर्म और इसका माइनस 2ab वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली इधर आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एच के, और इधर आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एच के, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और राइट साइड में बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड ऐड किया है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के स्क्वायर। अगर तुम नोटिस करोगे तो सेम ही लिखा है कोफिशिएंट, तो राइट साइड में भी कुछ एडजस्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आया और अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्सपेंड होके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस एक और आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो देखो ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमें लोकस निकालना है, तो एच की जगह एक्स और के की जगह वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दिस इज नथिंग बट ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है।